एक छोटे से गांव में श्री सोलंकी नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन मुश्किलों से भरी हुई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता था। ठंडी हवा हो या गर्मी की तपती धूप, वो अपने पुराने हल और बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता था। उसके पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी टूटे नहीं। घर पर उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे उसका इंतजार करते थे। बच्चों की आंखों में पढ़ने के सपने थे, लेकिन गरीबी बार बार उन सपनों को रोक देती थी। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूं? श्री सोलंकी के पास जवाब नहीं था। उसकी आंखें नम हो गई। वो चुपचाप खेत की ओर चला गया, और उस दिन उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल बारिश बहुत कम हुई। धीरे धीरे खेत सूखने लगा। हरी फसल पीली पड़ने लगी। एक दिन ऐसा आया जब पूरी फसल बर्बाद हो गई। श्री सोलंकी खेत के बीच बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? उसने खुद से कहा। मजबूरी में उसे साहूकार के पास जाना पड़ा। अब श्री सोलंकी कर्ज के बोझ तले दब गया था। रात को वह सो नहीं पाता था। हर समय बस यही सोचता, कैसे मैं अपने परिवार को संभालूं। एक दिन उसने तय किया, अब बस मैं हार नहीं मानूंगा। वह पास के शहर गया। वहां उसने खेती के नए तरीके सीखे। उसे पता चला कि कम पानी में भी अच्छी खेती की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई, सही बीज और नई तकनीक, ये सब उसके लिए नया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर नई तकनीक अपनाने का फैसला किया। गांव के लोग हंसने लगे, अरे सोलंकी पागल हो गया है। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह हर दिन अपने खेत में मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जमीन बदलने लगी। जहां पहले सूखा था, वहां अब हरियाली दिखने लगी। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की चमक लौट आई, और इस बार मौसम भी उसका साथ दे रहा था। बारिश सही समय पर हुई। फसल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में पूरा खेत लहलहाने लगा। कटाई का समय आया, और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। श्री सोलंकी वह अपनी फसल बाजार ले गया। उसे अच्छे दाम मिले। सबसे पहले उसने अपना कर्ज चुकाया। फिर वह घर गया और अपने बेटे से बोला, कल से तुम स्कूल जाओगे। बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे उसका घर भी सुधरने लगा। अब उसके पास एक पक्का घर था। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। श्री सोलंकी अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह आज भी उसी मेहनत से काम करता था, और हमेशा कहता था, किस्मत बदलती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो हार नहीं मानते।